अस्सलाम वालेकुम 9th class. This is your biology lecture number 41 on your book page number 122 and today our topic of discussion is the dark reactions. जैसे कि आपको पता है कि हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. ये 2 फेजेस पे कंसिस्ट करता है, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शंस. प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शंस को डिस्कस किया था. उनको हम लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, वो सनलाइट से लाइट को ट्रैप करते हैं. एंड डार्क रिएक्शंस आर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते, ये लाइट के एब्सेंस में भी हो जाते हैं. तो फिर जब इन्होंने प्रोसीड करना है तो इनको एनर्जी चाहिए होगी. वो एनर्जी इनको फिर कहाँ से मिलती है जब ये लाइट को ट्रैप नहीं करते. तो बच्चे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं. लाइट रिएक्शन से जो बनने वाले हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी एंड NADPH, जिनकी प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन में हुई थी, वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में. और फर्दर डार्क रिएक्शन का जो बेसिक फंक्शन है वो ये करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और हमें ग्लूकोज बना के देता है. ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स, जो रिएक्टेंट्स हमें चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर होगी. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डार्क रिएक्शंस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमें ग्लूकोज बना के देते हैं. और लाइट रिएक्शंस में बेटा आपने देखा था कि वाटर जो है वो कैसे ऑक्सीजन बनाता है. अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे आपको ग्लूकोज बना के देता है. तो हमने जैसे डिस्कस किया कि लाइट रिएक्शन बच्चे इनिशियल स्टेज पे होते हैं. जब मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट होता है तो सबसे पहले लाइट रिएक्शंस होते हैं. उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन जो है वो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, वो डार्क रिएक्शंस है, विच इज आल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल. एंड दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द डार्क रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इसमें जो आज हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हैं डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शंस, कि डार्क रिएक्शंस को किसने डिस्कवर किया, अकरेंस, ये कहाँ पे जो है वो टेक्स प्लेस होते हैं. इसके अलावा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म को हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे. डार्क रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल एंड इट इज आल्सो नोन एज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. ओके, अब केल्विन साइकिल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसका नाम केल्विन साइकिल है. बच्चे हमें पता है जैसा कि डार्क रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, ये स्ट्रोमा में होते हैं. इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया. डिस्कवरी में जो बच्चे हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये है, द डिटेल्स ऑफ द डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड देयर कोलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. बच्चे जो डिटेल रिएक्शंस थे डार्क रिएक्शन के, उसकी डिटेल जो है वो हमें मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताई थी. इसके अलावा उनके कुछ कोलीग्स थे उनके साथ जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया था और डार्क रिएक्शंस के बारे में डिस्कवर किया एट द प्लेस ऑफ कैलिफोर्निया. यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया की, वहां पे उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया. इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि केल्विन was awarded by the Nobel Prize. उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1961 में, क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड जो है वो हमें प्रोसेस बताया था फोटोसिंथेसिस का थ्रू द डार्क रिएक्शंस. Our next point is the occurrence. बच्चे डार्क रिएक्शन कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, ये कहाँ पे जो है वो अकर हो रहे हैं. तो इसकी अकरेंस है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, उनके लीव्स में. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने फोर्थ जो है चैप्टर में पढ़ा था. इसमें हमने देखा कि डार्क रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. इसमें बच्चे डिफरेंट ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा इसमें जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है, कलरलेस फ्लूइड नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको स्ट्रोमा कहते हैं. तो डार्क रिएक्शंस इस स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म से पहले बच्चे हम बात कर लें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है डार्क रिएक्शन के रिलेटेड वो स्ट्रोमा में ही होगा. ठीक है, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है. फर्स्ट स्टेज में लाइट होता है, लाइट रिएक्शन होता है. सेकंड स्टेज में हमेशा डार्क रिएक्शन होगा. उसके बाद जो है इसमें जो है वो बिल्कुल भी लाइट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती. और इसमें हमने देखा कि डार्क रिएक्शंस के दौरान जो है वो एनर्जी जो रिलीज होती है फ्रॉम एटीपी ड्राइव्स द फिक्सेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें जो एनर्जी का रोल है वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमारे पास प्रोडक्ट ग्लूकोज बना के देता है.
बच्चे इसमें मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मैकेनिज्म के टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बन की फिक्सेशन होती है थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में उसकी रिडक्शन होती है इनके थ्रू, ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। और थर्ड स्टेप में रीजनरेशन होती है कि ये कंपाउंड दोबारा से बना लिया जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिनको हम इन 3 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स। बच्चे हम देखेंगे कि ये 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बना है। ओके, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद द 5 कार्बन कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बच्चे इस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फिक्सेशन करवाई जाती है, इसमें से जो है वो कार्बन निकाली जाएगी। ओके, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज बनता है, हमारी फूड बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बनेगा, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाना पड़ेगी। बच्चे जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ जाके मिलता है तो इसकी कार्बन निकल के 5 कार्बन कंपाउंड के पास चली जाती है, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन कंपाउंड्स में। ओके, अब 6 कार्बन कंपाउंड्स टेम्पररी तौर पे बना है। 6 कार्बन कंपाउंड्स की बाद में ब्रेकेज हो जाएगी 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ओके, 3 कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास 2 आ जाएंगे। 6 कार्बन कंपाउंड जब स्प्लिट करेगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। बच्चे जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो टेक प्लेस हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें कार्बन की फिक्सेशन होनी है, तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए कार्बन डाइऑक्साइड के। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पर्पस है यहाँ पे कि इसने अपनी कार्बन जो है वो इसके साथ ऐड करवानी है, इसकी फिक्सेशन करवानी है। बच्चे ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड्स के पास आएगा। 5 कार्बन कंपाउंड्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5। ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसकी कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिला तो हमारे पास जो है वो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड्स आ गए, जैसे कि आपको यहां पे दिखाया गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कार्बन फिक्सेशन पढ़ी। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन हुई, यहां पे आके 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जब एक और कार्बन मिलेगी तो वो 6 कार्बन कंपाउंड बना देगी। तो बच्चे यहां पे हमें बताया गया है, यहां पे हम देख लेते हैं कि इसका मतलब है कि यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, कंपाउंड्स हैं हमारे पास। यहां पे हमें दिखाया गया कि हमारे पास 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन कंपाउंड्स के। जब कार्बन इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, उसके भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके कितने कंपाउंड्स हैं, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रा कर लिख दिए हैं यहाँ पे कि ये 6 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आवर सेकेंड स्टेप इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। अब 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है 6 कार्बन कंपाउंड टेम्पररी तौर पे बना है, ये परमानेंटली नहीं है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाएगा 3 कार्बन वाले। ओके, तो सेकेंड स्टेप में 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होनी है। इसमें क्या होगा कि 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। जो 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बनेगा, जब 6 वाले की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये वाला कंपाउंड आया था, अब ये वाला कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में, इसकी रिडक्शन होगी। 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो गया 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में, किसको यूज करके, बाय यूजिंग द एटीपी प्लस एनएडीपीएच। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, अब वो यूज हो रहे हैं आके डार्क रिएक्शन में। इनको यूज करते हुए ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बच्चे 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे ये है कि ये यूज होता है टू मैन्युफैक्चर द ग्लूकोज। तो ये हमें यहाँ पे ग्लूकोज बना के दे रहा है। अब यहां से हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं कि सेकंड स्टेप कैसे हो रहा है, और सेकंड स्टेप हमारा रिडक्शन के अबाउट था। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया किस तरह से कार्बन फिक्सेशन हो रही है, इस स्टेप में हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बन की रिडक्शन हो रही है। ओके,
अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे 6 कार्बन कंपाउंड के, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स हैं 6 कार्बन कंपाउंड के। अब मैंने बताया 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ओके, ये भी 3 में हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है 6 कार्बन कंपाउंड की स्प्लिटिंग के बाद 3 कार्बन कंपाउंड्स आ गए हैं। तो अब हमारे पास जी 1 2 3 4 5 6 3 कार्बन कंपाउंड्स आ गए। ओके, पहले हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे 6 कार्बन कंपाउंड के। जब हर 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट करके 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएगा तो हमारे पास ये ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल्स आ गए 3 कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, अब जैसे कि हमने बात की कि 3 कार्बन कंपाउंड अब क्या करेगा, अब वो एटीपी और NADPH को यूज करते हुए 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। जैसे कि यहां पे बताया गया, ये यूज करेगा एटीपी और NADPH। यहां पे इसका एडिशन हुआ जो कि लाइट रिएक्शन से आए थे। इन्होंने यहां पे आके क्या करवाया, 3 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, बच्चे कार्बोहाइड्रेट भी एक ग्लूकोज शुगर की फॉर्म है, वो हमें हमारा प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज बना के देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आवर लास्ट स्टेप इज द रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। अब दोबारा से हमें 5 कार्बन कंपाउंड चाहिए, तो इसके लिए पहले हम ये वाला स्टेप देख लेते हैं। बच्चे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। जब एक मॉलिक्यूल निकल गया 3 कार्बन कंपाउंड का तो हमारे पास कितने बच गए, 5 मॉलिक्यूल्स बच गए 3 कार्बन कंपाउंड के। ओके, इस तरह से ये हमारे पास 6 आए थे। अगर हम इसमें से एक रिमूव कर दें, क्योंकि एक जो है वो यहां से निकल गया और इसने क्या बनाई, ग्लूकोज बनाई, तो हमारे पास बाकी कितने बच गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स आ गए 3 कार्बन कंपाउंड के। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स। दोबारा से ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड बनाया जाएगा ताकि ये दोबारा से साइकिल जो है वो हो, कार्बन आके फिर फिक्सेशन करे इसके साथ, ये फिर से 6 कार्बन कंपाउंड बनाए, 6 कार्बन फिर से ब्रेकेज हो, एक निकल जाए ग्लूकोज बनाने के लिए, 5 फिर से आ जाएं और ये बना दे हमारे पास फिर से 5 कार्बन कंपाउंड। तो 5 कार्बन कंपाउंड की रीजनरेशन कैसे होती है, द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आई थी जिसने ग्लूकोज बनाया था, उसी को हम यूज करते हैं टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। हमारे पास ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा एंड दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेस द एटीपी। तो इस स्टेप के लिए भी हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। जब 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा से रीजनरेट करेगा, दोबारा से बनाएगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी और हमारे पास दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड आ गया। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस में हमने मैकेनिज्म को 3 स्टेप्स में डिस्कस किया। हमने देखा कि डार्क रिएक्शंस लाइट रिएक्शंस के साथ ही हो रहे होते हैं। लाइट रिएक्शंस उनको एनर्जी के यूनिट्स देता है, क्योंकि डार्क रिएक्शंस जो है वो लाइट डायरेक्टली ट्रैप नहीं करते, तो वो एनर्जी के यूनिट्स कहाँ पे यूज हुए थे, सेकंड स्टेप में यूज हुए थे। तो हमने मैकेनिज्म में देखा 3 स्टेप्स हैं, कैसे 6 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, फिर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है और दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बनाया जाता है। इस डायग्राम में हमने 3 स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो कंसिस्ट कर रहा है कार्बन फिक्सेशन पे, सेकंड स्टेप कंसिस्ट कर रहा है रिडक्शन पे और थर्ड स्टेप कर रहा है रीजनरेशन पे। इसमें हमने देखा कार्बन कैसे आके फिक्स करती है, 5 वाले के साथ मिलती है और 6 कार्बन कंपाउंड बना देती है। जब हमने देखा कि हमारे पास 3-6 कार्बन के कंपाउंड है तो हर 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट कर रहा है, 3 कार्बन बना रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे पास 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स आ गए 3 कार्बन कंपाउंड के। इनमें से एक जो है वो रिमूव हो गया, साइड पे निकल गया, इसने जो है वो इस कार्बोहाइड्रेट ने ग्लूकोज बनाई। अब हमारे पास 5 बच गए और फिर हमने दोबारा से रीजनरेशन कर ली 5 कार्बन कंपाउंड की। ओके स्टूडेंट्स, नोट योर डायरी, यू हैव टू लर्न दिस बुक पेज नंबर 122 प्लस प्रैक्टिस करनी है आपने इस डायग्राम की अच्छे से। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एंड यू हैव टू मेक द 2 MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक।